देखिए, जोधपुर से बड़ी खबर है। नहर में डूबने से दो किशोरियों की मौत। दोनों बहनें नहर पर गई थी पानी पीने और यहां पर पंपिंग स्टेशन गगाड़ी क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। मथानिया पुलिस कर रही है मामले की जांच। दोनों बहनें नहर पर गई थी पानी पीने और यहां पर पानी में डूबने से दोनों की मौत हो गई, किशोरियों की मौत हो गई। पंपिंग स्टेशन गगाड़ी क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां पर दो बच्चियों की मौत का मामला सामने आया है। मथानिया पुलिस कर रही है मामले की जांच। और जोधपुर से यह बड़ी खबर, जहां पर नहर में डूबने से दो बहनों की मौत और नहर में डूबने से दो किशोरियों की मौत का मामला सामने आया है। तो देखिए, मथानिया पुलिस कर रही है मामले की जांच। और यहां पर जोधपुर से बड़ी खबर, जहां पर दो किशोरियों के नहर में डूबने से मौत का मामला सामने आया है। यहां पर ये दोनों लड़कियां बहनें बताई जा रही है और नहर में पानी पीने के लिए गई थी और तभी यह हादसा हुआ। नहर में डूबने से दोनों की मौत हो गई। और जोधपुर से ये बड़ी खबर इस वक्त की। राजस्थान रोडवेज बसों की कमी से जूझ रहा है। साधारण, डिलक्स और एसी जैसी सभी श्रेणी की बसों में कमी देखी जा रही है और एक डिपो से दूसरे डिपो में बस भेजकर काम चलाया जा रहा है। रोडवेज प्रशासन बसों की कमी के चलते रूट शिफ्ट कर क्राइसिस मैनेजमेंट यहां पर करने में जुटा है, लेकिन जब तक नहीं बस रोडवेज में शामिल नहीं होगी तब तक स्थिति जस की तस रहेगी। लेकिन क्राइसिस के बीच रोडवेज प्रशासन कैसे बस मैनेजमेंट कर रहा है, इसके बारे में असिस्टेंट रीजनल मैनेजमेंट और अमितेश यादव ने सच बेधड़क से खास बातचीत की। राजस्थान रोडवेज में बसों की कमी के मामले कई बार सामने आते रहते हैं। हालांकि रोडवेज प्रशासन जो है, जो बस उनके पास हैं उनको मैनेज करके किसी भी तरह से यात्रियों की सुविधाओं के लिए उपयोग में लेते हैं। और अभी कल जिस तरह से डिलक्स बसों का मामला सामने आया, करीब जो 16 रूट हैं उनको शिफ्ट किया गया है। जो डिलक्स बस है वहाँ पर नहीं चल रही थी, ऐसे में जो डिलक्स मुख्यालय है वहाँ से उन बसों को ऐसे रूट पर भेजा गया है जहाँ पर बसों की कमी देखी जा रही थी। और इस मामले में अभी हम बातचीत करने पहुँचे हैं जो डिलक्स डिपो के असिस्टेंट रीजनल मैनेजर हैं अमितेश यादव से बात करेंगे। सर, लगातार अभी तो डिलक्स बस का मामला सामने आया है, लेकिन ये अक्सर देखा जाता है कि राजस्थान रोडवेज में बसों की कमी है। लगातार नई बस खरीदने की बातचीत भी सामने आती है, लेकिन फिर भी हालात लगभग वैसे ही दिखते हैं कि बसों की कमी है। एक्चुअली क्या है कि जैसा कि आप सबको पता है कि अभी पिछले 2 या 3 साल से थोड़ा सा फ्लीट के मामले में हमारे पास में फ्लीट की अवेलेबिलिटी कम थी, परंतु अब हमारे पास में 571 ब्लू एक्सप्रेस बसें हैं और जो ऑन कॉन्ट्रैक्ट की गाड़ियां हैं और कई सारे जो फ्लीट है वो आ रहा है। थोड़ा सा अभी हमारे पास में जो डीलक्स का फ्लीट था तो उसकी भी अवेलेबिलिटी के लिए 76 गाड़ियों का वो टेंडर किया गया था। अनफॉर्चुनेटली वो टेंडर में से हमारे एक जो डीलक्स की गाड़ियाँ आनी थी वो नहीं आ पाई। बाकी अदरवाइज़ पूरे राजस्थान में धीरे धीरे प्रशासन द्वारा अच्छा सहयोग देते हुए, सरकार व प्रशासन द्वारा अच्छा सहयोग देते हुए गाड़ियों की कमी को पूरा किया जा रहा है। दरअसल अभी देखा गया है कि जो 16 रूट शिफ्ट किए गए हैं, तो अभी डिलक्स बसों में किस तरह की कमी आई है जो इस तरह से रूट शिफ्ट करना पड़ा? क्योंकि रोडवेज के लिए फिर मैं कह रहा हूँ कि आप मैनेज करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और रूट शिफ्ट के माध्यम से जो यात्री हैं उनको सुविधा दे रहे हैं, तो कितनी बसों की अभी फ़िलहाल डिलक्स बसों की कमी है जिसकी वजह से रूट शिफ्ट किया जा रहा है? अभी क्या, ये जो गाड़ियाँ थीं ये 2017 में स्कैनिया कंपनी से परचेज करी गई थी रोडवेज में और इनकी एएमसी का पार्ट भी रोडवेज के इन्हीं के पास था। अभी इन गाड़ियों का जो एएमसी का कॉन्ट्रैक्ट है वो अपने किलोमीटर से एक्सीड कर गई हैं, तो इसलिए जनता की सुविधा को देखते हुए और आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए इन गाड़ियों को हमने कुछ समय के लिए, जैसा कि ऑर्डर में भी लिखा है कि अस्थायी रूप से हमने केवल और केवल जनता की सुविधा को देखते हुए उसी टाइम पे, जिस टाइम ये गाड़ियां डीलक्स में चल रही थी उसी टाइम को प्रॉपर मैनेज करते हुए अदर डिपोज में जहां ये गाड़ी आ गई थी और जिनको रूट पे चलाना था तो वो हमारे टाइमिंग पे चलेंगी ताकि जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। यहाँ पे स्थायी रूप से इस तरह की समस्या का आपको क्या लगता है, क्योंकि आप पूरा एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो कब तक समाधान हो सकता है? अभी एमडी साहब के क्लियर डायरेक्शंस हैं
और उन्होंने डिटेल रिपोर्ट भी मांगी है कि मुझे पर्टिकुलर किस कैटेगरी में कितनी आपकी परचेज गाड़ी चाहिए। हम उस पर मंडे ट्यूसडे को साहब के पास में रिपोर्ट सबमिट भी करेंगे। और हमने साहब का कुछ पर्सनल इंटेंशन भी है कि डीलक्स को मैं राजस्थान रोडवेज का एक फेस बने। कुछ ज़िलों में जो एसी बस चल रही थी उनमें कमी देखी गई है, एसी बसों को बंद किया गया है, लोगों को परेशानी हुई, ऐसी खबरें सामने आई, आपके भी संज्ञान में होगा, उनको लेकर क्या कहना है? अभी एक्चुअली क्या है कि डीलक्स आगार में 2017 में ही फ्लीट आया था और 2017 में ही ऑन कॉन्ट्रैक्ट की गाड़ियों का एग्रीमेंट भी हुआ था। कंपनी की जो गाड़ियां थी, रोडवेज की गाड़ियां थी, उनका तो कॉन्ट्रैक्ट एएमसी की वजह से एक्सीड कर गया, प्लस दूसरा जो ऑन कॉन्ट्रैक्ट व्हीकल हमें मिले थे उन गाड़ियों का पूरा एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका टाइम बिगिनिंग का। तो इसलिए कुछ रूट्स हमें पर्टिकुलर महीने या 1.5 महीने से बंद करें हैं और उसमें भी हम हमारे पास जो अवेलेबल हो पाता है हम वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। बस खरीद की बात सरकार कह रही है करीब 1000 बस के आसपास, जिसमें साधारण श्रेणी की बसें भी हैं, एसी बस भी है, डिलक्स बस भी है। क्या ये सभी बस रोडवेज बेड़े में शामिल हो जाएंगी? तो क्या इस समस्या से निजात मिलना, ये सफिशिएंट बसें हैं? बिल्कुल। अब ये जो बसें हैं हमारे यहाँ से सर के क्लियर डायरेक्शन है एमडी साहब के, चेयरमैन एमडी साहब के, कि भाई आप अपनी पूरी रिक्वायरमेंट वॉल्वो एसी स्लीपर, सुपर लग्जरी 2x2 डबल स्लीपर सारी रिक्वायरमेंट दीजिए। और आपको डीलक्स का जो बेड़ा है, सरकार की भी मंशा है, एमडी साहब की भी मंशा है कि डीलक्स का बेड़ा अत्याधुनिक तरीके से और बिल्कुल हम बेस्ट टू बेस्ट सर्विस अपने पैसेंजर्स को, अपने यात्रियों को प्रोवाइड करवा पाएँ। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ सुनील यादव, सच बेदरक जय। देखिए, उदयपुर में करीब 44 किलोमीटर दूर गोगुंदा में छाली क्षेत्र में आदमखोर पैंथर के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का लगातार बढ़ती जा रही है, माहौल बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों आदमखोर पैंथर ने 3 लोगों के शिकार को अपना शिकार बनाया, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल है। ग्रामीण अपने घर में डरे सहमे हुए बैठे हुए हैं। इस घटना के बाद लगातार जिला प्रशासन के द्वारा पैंथर को पकड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सफलता हाथ अब तक नहीं लग पाई है। सुरक्षा के लिए उदयपुर से 2 आर्मी टुकड़ियां मौके पर पहुंच गई है। जवान ड्रोन कैमरों की मदद से पूरे क्षेत्र में आदमखोर पैंथर को ढूंढने के प्रयास कर रहे हैं। वहीं वन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर 80 से अधिक जवान मौके पर मौजूद है। वन विभाग ने 8 टीमों का गठन किया, जो हर जगह की सघन निगरानी कर रहे हैं और पैंथर की तलाश कर रहे हैं। हाँ, पैंथर रेस्क्यू में लगे हुए हैं यार। दूर खड़े थे तो यहाँ देखा, फिर थोड़ा सा वो घास में गया तो हम वहाँ से वापस जहाँ बैठा था वहाँ आए। वहाँ आने के बाद हम पेड़ पे चढ़े। पेड़ पे चढ़ के देखा तो घास से सीधा मक्की के अंदर घुस गया। मक्की के अंदर घुसने के बाद हमने मक्की में पत्थर वगैरह फेंके, वो तो मक्की से वापस दूसरी मक्की में घुसा। दूसरी मक्की में घुसने के बाद सर हमको दिखाई नहीं दिया वो। हाँ, अभी एडम साहब ने हमारी मांगे जो 50 लाख मुआवजा राशि, सहायता राशि देने की मांग मान ली है, और दूसरी हमारी मांग एक सरकारी नौकरी देने की भी बात मान ली है। और हमारे को एडम साहब द्वारा हमारे को आश्वासन दिया गया है कि आपकी मांग 100% पूरी करेंगे। देखिए, झालावाड़ के खानपुर से खबर है। धाकड़ समाज द्वारा आज खानपुर कस्बे का बंद आह्वान किया गया है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कस्बे में बंद का दिखा असर, और धाकड़ समाज के आह्वान पर व्यापारियों ने बंद किए अपने अपने प्रतिष्ठान। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल किए तैनात, और चापाखुर निवासी नरोत्तम नागर की मौत को हत्या बता रहे हैं परिजन। 15 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं होने से नाराज धाकड़ समाज सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। धाकड़ समाज 13 सितंबर को मिनी सचिवालय में किया था प्रदर्शन। एसडीएम को कार्रवाई की मांग को लेकर सौंपा था ज्ञापन। देखिए, सांचौर जिले के रानीवाड़ा से खबर आपको बता दें। भाई बहन की करंट लगने से मौत, और यहां पर कृषि कार्य करते समय लगा बिजली का करंट। रानीवाड़ा तहसील के इदाईपुर गांव की घटना बताई जा रही है। दोनों के शवों की पोस्टमार्टम प्रक्रिया
जारी है और यहां पर रानीवाड़ा तहसील के दाईपुर गांव की घटना बताई जा रही है। कृषि कार्य करते समय बिजली का करंट लगने से मौत और भाई बहन की करंट लगने से यहां पर मौत का मामला सामने आया। रानीवाड़ा तहसील से खबर, सांचौर के रानीवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दाईपुर गांव में घटना हुई है। दोनों के शवों की पोस्टमार्टम प्रक्रिया जारी है। भाई बहन की करंट लगने से मौत। बांसवाड़ा पुलिस का एक्शन, डमी अभ्यर्थी बैठाकर शिक्षक बने 2 शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिक्षक पीकेश खड़िया और शिक्षक सूरजमल गरासिया के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रीट परीक्षा 2018-2021 की पेपर में डमी कैंडिडेट बैठाकर हासिल की थी नौकरी। अब तक पेपर लीक में डमी कैंडिडेट मामले में पुलिस ने 47 अभ्यर्थियों को किया गिरफ्तार। 50 से ज्यादा दलाल और अभ्यर्थी सहित मुख्य सरगना अभी भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस कर रही है दोनों की आरोपियों की तलाश। और देखिए 23 डमी अभ्यर्थी और एक पेपर लीक का मामला दर्ज किया है, जिसमें से 35 डमी अभ्यर्थी और दलाल सहित अन्य को किया गिरफ्तार। पेपर लीक मामले में एसओजी और पुलिस की कार्रवाई में 16 में 12 हो चुकी है गिरफ्तारी। और देखिए एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल के निर्देश में डिप्टी विनय चौधरी और डीवाईएसपी शिवन्या सिंह रोज कर रहे हैं नए खुलासे। और देखिए दौसा जिले में पिछले दिनों हुई बारिश के पानी से कालाखो बांध फूल पर भर गया। और ये देखिए यहाँ पर बांध से पानी की चादर भी चलने लगी थी। इसके बाद पानी बाण गंगा में आने लगा था और वहीं कालाखो बांध में पहले से मौजूद मछलियां भी पानी के साथ में बहने लगी और वह पानी शेखपुरा, जसपाड़ा, दुलारापुर, सेवापुरा, मरड़िया गांव के आसपास बने एनीकट में जाकर पानी रुक गया था। और यहाँ पर देखिए वहीं पानी एकत्रित हो गया था, जिसके चलते मछलियां भी उसकी जगह एकत्रित हो गई। और देखिए ग्रामीणों ने बताया कि लाखों की संख्या में यहां पर मछली इस तरीके से एनीकट में एकत्रित हो गई थी कि जिसके चलते अब एनीकट में पानी तो खत्म हो गया है, लेकिन मछलियां अभी भी मृत होने लगी है। और अब तक लाखों मछलियां यहां पर मर चुकी है, जिसमें से बदबू आने लगी है। बदबू के चलते आसपास के गाँव में लोगों का जीना दुर्लभ हो गया है और ग्रामीण भी अब दिन पर दिन स्प्रे का छिड़काव अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। और वहीं ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन इन मृत मछलियों को जल्द ही अन्य जगहों पर ले जाकर जमीन में दफनाएं और जिससे क्षेत्र के लोगों को बदबू से राहत मिल सके। बाणगंगा नदी में कालाखो बांध से पानी आया हुआ था, जो ग्राम पंचायत आबनेरी के ग्राम शेखपुरा के पास एनीकट बना हुआ था। उस एनीकट में पानी आया, लाखों की संख्या में मछलियाँ आई हुई थी, जो पानी सूखने के कारण धीरे धीरे मरने लग गई। लाखों की संख्या में मछलियाँ मर चुकी हैं, जो आठ पास के गांवों में बदबू का माहौल बना हुआ है। जैसे ग्राम शेखपुरा, जस्सापाड़ा, सेवापुरा, दुलापुरा, मरियाड़ा, बानपाड़ा, इस गांव को परेशानी उठानी पड़ रही है। तो मैं प्रशासन से ये गुहार लगाता हूँ कि इसका जल्दी से जल्दी समाधान होए। मैं सीताराम सैनी वार्ड